बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी टेस्टी। हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ब्रेड के पकोड़े। अगर आप रवायती पकोड़े खा खा के बोर हो गए हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत कारआमद साबित होने वाली है। इंशाल्लाह जब आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसकी फिलिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चिकन की, आलू की, किसी भी सब्ज़ी की। लेकिन आज हम इसे आलू की स्टफिंग के साथ रेडी करेंगे। तो चलें इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मैंने 3 दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम इसे मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए आप पोटैटो मैशर यूज़ कर सकते हैं, फ़ोर्क की मदद से मैश कर सकते हैं या दोरी डंडे में भी इसे मैश कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज़ों को हमने बारीक बारीक ऐसे काटना है जैसे कि हम ऑमलेट के लिए काटते हैं। यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का ही प्याज लिया है और ये 3 से 4 अदद आलूओं के लिए इनफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आपको प्याज अच्छे लगते हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। जो स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे, इसमें शामिल है नमक। नमक मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया, 1 चम्मच ऐड किया है। 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच से भी थोड़ी सी कम पिसी हुई हल्दी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कसूरी मेथी। इन दोनों अज्जा को आपने हथेलियों पे पहले हल्का सा मैश कर लेना है, रगड़ लेना है, उसके बाद ऐड करना है। मैं कसूरी मेथी और अजवाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह की डो हमारी रेडी हुई है। अब इस आलूओं के अमेज़े को हम ब्रेड पे लगाएंगे और ये बहुत इजीली इस पे अप्लाई हो जाते हैं। और आपने इसे इवनली स्प्रेड करना है सारा, ये ना हो कि किसी जगह पे कम है और किसी जगह पे ज़्यादा है। इस तरह से जितनी भी ब्रेड्स के आपने पकोड़े बनाने हैं सब पे हम अप्लाई कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इसे इस तरह 3 तरह से काट सकते हैं। इसके अलावा मुझे पता है आप मुझसे भी ज़्यादा क्रिएटिव हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सी शेप्स में इसे बना सकते हैं, राइट। ये जो छोटे वाला पीस है इसे हैंडल करना बहुत आसान होता है, तो आप इसे कटर की मदद से गोल शेप में भी ला सकते हैं। अब किसी भी खुले मुंह वाले बाउल में हम लेंगे 1.5 कप बेसन। बेसन को आप छान लें तो ज़्यादा अच्छा है। 1/4 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे, इतनी ही मिकदार में अजवाइन ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। अब इन तमाम अज्जा को हम हल्का सा पहले वैसे ही मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आपने एकदम ही इसमें बहुत सारा पानी ऐड नहीं कर देना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि आपने इसको कितना पतला बनाना है और कितना गाढ़ा रखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बनने पाए। उसके बाद हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करना है पानी डालने के बाद। और इसकी कंसिस्टेंसी हमने ना तो बहुत ज़्यादा पतली रखनी है कि ये ब्रेड पे टिकने ही ना पाए, और ना ही इतनी ज़्यादा गाढ़ी रखनी है कि इस पर बहुत मोटी लेयर जम जाए। बस मुनासिब सा हमने इसको पतला रखना है, ठीक है। ऑयल को पहले हम तेज़ आंच पे गरम करेंगे और उसके बाद इसकी आंच को दरमियाना कर लेंगे। स्टिक टेस्ट आप ज़रूर किया करें कोई भी चीज़ फ्राई करने से पहले। अगर स्टिक के साइडों पे छोटे छोटे से बबल बन रहे हैं, इसका मतलब है आपका ऑयल फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आलूओं से कोट की हुई ब्रेड को हम दोनों तरफ से बेसन में अच्छी तरह से कोट करेंगे और जिस साइड पे आलू लगे हुए हैं वो हम नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जो आलूओं की लेयर हमने लगाई है ब्रेड पे वो अच्छी तरह से इस पे जम जाएगी और एक्स्ट्रा ऑयल आलूओं के अंदर नहीं जाने पाएगा। बस इसी तरह से कोट करते हुए हम तमाम ब्रेड के पीसीस को अपनी कढ़ाई में या पैन में ऐड कर देंगे। इसकी फ्राइंग का प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आम पकौड़ों का होता है। जब एक तरफ से ये अच्छा सा कलर ले लेंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाला है, तो आप देख सकते हैं बेसन की लेयर जो है वो किस तरह से फूल रही है और इसी वजह से ये क्रंची भी होगी इंशाल्लाह। आपने कोशिश करनी है कि सर्विंग से जस्ट 5 से 10 मिनट पहले ही इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये गरम गरम ही बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो खाने में वो मज़ा नहीं रहता है। बस इसी तरह से ही हम बाकी तमाम पीसीस को भी फ्राई कर लेंगे और इसे किसी पेपर टॉवल पे, किसी जाली पे या किसी साफ़ सुथरे पेज पे निकालते जाएंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें जज़ब हो जाए। आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड बिल्कुल भी अंदर से ऑयली नहीं है, ऊपर से ये बहुत ही खस्ता है और अंदर से जो आलूओं की लेयर है वो बिल्कुल महफूज है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं गया है। कुकिंग की वीडियो के अलावा बहुत सी रेमेडीज़ की वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, जिसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं।
अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हमारे रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।